Good morning and good afternoon, dear student. I am Silpa Verma, teacher from Vimla Devi Public School. I am studying class 5th, subject EVS. Today we discuss our new chapter, Disasters and Management, Aapda and Prabandhan. Today the teacher in the class 5th started discussion on the flood and asked, have you heard about the flood and earthquake etc.? You must have read about them in the newspaper. आज जब कक्षा 5 की शिक्षिका बाढ़ के विषय में बातचीत शुरू किया और पूछा कि क्या तुम लोगों ने कभी जो फ्लड मीन बाढ़ एंड अर्थक्वेक मीन भूकंप के बारे में सुना है. यू मस्ट हैव रीड अबाउट, तुम सब जो बाढ़ है भूकंप है इन सब के बारे में न्यूज़पेपर में सुनते हो. तो फ्लड मीन्स बाढ़ होता क्या है. हैव यू एवर सीन अ फ्लड इफेक्टेड एरिया? थिंक व्हाट ऑल हैपन्स व्हेन देयर इज़ अ फ्लड. क्या तुमने कभी जो फ्लड इफेक्टेड एरिया है, बाढ़ग्रस्त जो जगह है उसको देखा है? सोचो कि जब बाढ़ आता है तो क्या क्या होता है. व्हेन दिस फ्लड ऑल द नियर बाई एरिया आर फिल्ड विथ वाटर इंटर्स इनसाइड द हाउस. जब बाढ़ आता है तो ये बाढ़ का जो पानी है वो पूरे आसपास के एरिया में भर जाता है, जिसके कारण पानी घरों तक पहुंच जाता है. ड्यू टू द फोर्स ऑफ वाटर क्रेक्स डेवलप ऑन द वॉल एंड बिल्डिंग वॉल्स. ये पानी के जो घरों में जो पानी घुसता है, इस पानी के तेज़ बहाव के कारण मकान की दीवारों में दरारें आ जाती हैं और मकान भी ढह जाते हैं. ऑल द क्रॉप्स आर डिस्ट्रॉयज आर वी कैन से देयर इज़ अ ग्रेट लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉस्पेरिटीज. आवर होल लाइफ इज़ डिस्टर्बेड. जब बाढ़ आता है तो क्या होता है, जो हमारी फसलें भी नष्ट हो जाती हैं. हम कह सकते हैं कि बाढ़ में जान और माल दोनों की बहुत ज़्यादा हानि होती है और पूरा जो लाइफ है वो पूरी ज़िंदगी अस्त व्यस्त हो जाती है. Accumulations of waters at the place for the days create puddles of the dirty waters which breed disease and malaria, dengue etc. कई दिनों तक बाढ़ आने के कारण कई दिनों को जगह जगह पानी जो भर जाता है और ये पानी गंदा होता है, जिस कारण से मलेरिया, मच्छर भी बढ़ जाते हैं और मलेरिया बढ़ने के कारण मच्छर से होने वाली जो बीमारियां हैं मलेरिया डेंगू इस तरीके की बीमारियां भी फैल जाती हैं. वाई डज फ्लड ऑकर? बाढ़ आता क्यों है? देयर आर द मैनी रीज़न फॉर फ्लड. बाढ़ आने के कई कारण हैं. फ्लड इट द डिफरेंट प्लेसेस हैव डिफरेंट रीज़न. अलग अलग जगह में बाढ़ आने के अलग अलग कारण हैं. इफ़ देयर आर द हैवी रेन्स इन एन एरिया then it will cause the amount of the water in river to rise. Then water of the rivers overflow टू द नियर बाई एरियाज़. पहला कारण क्या है, ऐसे जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होती है. तो बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होने के कारण बारिश का पानी नदियों में भरता है और नदी के पानी ओवरफ्लो हो जाता है. तो पहला रीज़न ये है कि नदियों के पानी का ओवरफ्लो होने के कारण आसपास का जो नदी की पानी है आसपास के एरिया में भर जाते. बाढ़ आने का पहला कारण ये है. सम टाइम ड्यू टू द हैवी रेन्स द डैम ब्रेक्स विच कैन आल्सो केस फ्लड. कई बार क्या होता है, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होने के कारण जो बांध बनाए जाते हैं पानी को रोकने के लिए, वो टूट जाती है. तो बांध का पानी भी आसपास के एरिया में भर जाता है और ये भी एक बाढ़ का कारण है. इन द कोस्टल एरिया, कोस्टल मीन्स तटीय क्षेत्र, जो समुद्र के आसपास के क्षेत्र होते हैं. इन द कोस्टल एरिया देयर इज़ ऑलवेज अ चेंज इन एटमॉस्फेरिक pressure which cause storm in the sea and coastal area have flood. तटीय भागों में क्या होता है, वायु के जो दबाव है उसमें हमेशा प्रेशर में जो चेंजेस आते रहता है, जिसके कारण समुद्र में तूफान उठते हैं और ये तूफान जो है बाद में चल के कोस्टल एरिया में फ्लड का कारण बनता है. अगर कोई तूफान आया, सपोज तूफान आता है समुद्र में इतना ज़्यादा पानी होता है कि वो पानी आसपास के एरिया में भर जाता है और बाढ़ आने का कारण बनता है. डज फ्लड ऑलवेज केस लॉसेस और डज फ्लड गिव एनी बेनिफिट्स टू? क्या बाढ़ आने से हमेशा नुकसान ही होता है कि बाढ़ आने से कोई लाभ भी है? अलॉन्ग विथ द फ्लड लॉट्स ऑफ मड्स
also arrives and gets distributed over the plains, making it more fertile। चूँकि बाढ़ आने के साथ साथ बाढ़ में पानी के साथ साथ मिट्टी भी बह के आती है जो आसपास के मैदानी इलाकों में फैल जाती है, जिससे कि ज़मीन की जो उर्वरकता है उर्वर और अधिक उपजाऊ बन जाती है। कैन वी कंट्रोल फ्लड? कैन यू टेल ऑफ एनी वे टू स्टॉप फ्लड? क्या बाढ़ को नियंत्रित किया जा सकता है या कोई ऐसे तरीके बता सकते हैं जिसमें बाढ़ को नियंत्रित किया जा सके? यू नो दैट रूट्स ऑफ प्लांट्स होल्ड द सॉइल टुगेदर। अब सब जानते हैं कि जो प्लांट के रूट होते हैं, जड़ होते हैं, वो मिट्टी को पकड़ कर रखने का काम करते हैं। स्टॉप द मड फ्रॉम द फ्लोइंग अवे, और वो मिट्टी को जो पेड़ की जड़ें हैं जकड़ के रखती है, जिससे कि मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह पे बहती नहीं है। सो ट्रीज कैन हेल्प द कंट्रोल ऑफ फ्लड। तो हम कह सकते हैं कि फ्लड को रोकने में पेड़ पौधे जो हैं उनकी जड़ें उपयोगी सिद्ध होंगी। यू मस्ट हैव सीन आर हियर्ड ऑफ स्मॉल डैम्स आर चेक डैम्स। आप सभी ने जो छोटी बांध या चेक डैम्स मीन्स जो रोक बांध के बारे में सुना है। विच आर बिल्ट ऑन रिवर्स आर बिग कैनल्स टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर। ये जो छोटी छोटी बांधें हैं या चेक डैम्स जो रोक बांध है वो नदियों में या छोटी बड़ी बड़ी जो नहरें होती हैं उन पर बनाई जाती ताकि पानी के बहाव को रोका जा सके। बाय द चेक डैम्स द स्पीड एंड फोर्स ऑफ फ्लोइंग वाटर इज़ लेसन्स्ड। इस चेक डैम के हेल्प से जो रोक बांध बनाए जाते हैं उसके हेल्प से जो स्पीड है, गति है और जो बल है बहते हुए पानी का, उससे कम किया जा सकता है। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ चेक डैम्स? चेक डैम्स जो बनाए जाते हैं उनके लाभ क्या क्या हैं? इफ़ देयर इज़ अ फ्लड हाउ कैन इट्स हेल्प इन चेकिंग इट्स इफेक्ट। अगर बाढ़ आते हैं तो उसके प्रभाव को कम कैसे किया जा सकता है? सम सिचुएशन आर गिवन बिलो इन्फॉर्मिंग द पीपल सून अबाउट द डेंजर्स। कुछ नीचे उपाय बताए जा रहे हैं, जैसे कि लोगों को खतरे के बारे में पहले ही आगाह कर दिया जाए कि यहाँ पे हो सकता है बाढ़ आ जाए। आजकल में मतलब पानी का जो बहाव है, फ्लो है, वो देखकर कि अब जो रिवर है वो ओवरफ्लो होने वाली, तो पहले से एरिया को अगर आप खाली कर दें तो जान माल की जो नुकसान होता है वो कम होगा। शिफ्टिंग द पीपल टू सेफ एरियाज, वहाँ सफ़र एरिया, जो लोग वहाँ पे रहते हैं उन लोगों को दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दिया जाए। अरेंजिंग फूड, शेल्टर एंड मेडिसिन दिस प्लेस फॉर द पीपल। तो और वहाँ पे जो दूसरी जगह पे शिफ्ट किया गया उन लोगों के लिए दवाई है, खाना है, रहने की व्यवस्था कर दी जाए, तो इससे जो बाढ़ से जान माल की जो हानि होती है उसे रोका जा सकता है। ओके, अर्थक्वेक। ओके, दैट इज़ इनफ फॉर टुडे। अर्थक्वेक, भूकंप we discuss in our next video. Okay.